नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 जुलाई 2026 सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले ही दिन सुनवाई नहीं हो सकी। सोमवार को हुई कार्यवाही के दौरान सीबीआई की ओर से कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस दौरान निर्देश दिया कि नीट पेपर लीक मामले की पैरवी के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए ताकि आगे की सुनवाई में किसी तरह की बाधा न आए। जंतर मंतर पर 26 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्हें आज अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। हालांकि लद्दाख जाने से पहले वे राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वे पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वांगचुक ने अपने पोस्ट में लोगों का उनका साथ देने के लिए शुक्रिया अदा भी किया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में देश भर से कई लोग आए और सबने मिलकर एक आवाज उठाई और उम्मीद करते हैं कि आगे भी लोग इसी तरह जुड़े रहेंगे। देश भर के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, बैठकों, सम्मेलनों और कैंटीन में जल्द ही एक नया चाय ब्रांड नजर आ सकता है। भारी उद्योग मंत्रालय ने आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकारी कंपनी एंड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड को मदद पहुंचाने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालय और सरकारी विभाग से अपील की है कि वे अपने सभी इवेंट्स पे परिसरों में यूल टी का उपयोग करें। मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार सभी विभागों से अपने अधीनस्थ संगठनों को इस सरकारी चाय ब्रांड का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया है। अगर यह कदम एक बड़े पैमाने पर लागू होता है तो इससे चाय कंपनी को एक स्थिर और संस्थागत मार्केट मिलेगी। गैरकानूनी तरीके से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस और फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने 9 विदेशी महिलाओं को डिपोर्ट कर दिया। ये महिलाएं वीजा खत्म होने के बाद भी जयपुर में रह रही थी। इनमें से ज्यादातर औरतें शहर भर के स्पा और वेलनेस सेंटर में काम कर रही थी। अधिकारियों ने बताया कि ये औरतें टूरिस्ट या शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आई थी, लेकिन बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के जयपुर में रह रही थी। उदयपुर जिले के डीटी थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 48 पर स्टंटबाजी करने और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों की 20 पावर बाइक जब्त की है। यह कार्रवाई थानाधिकारी देवेंद्र सिंह मांडव के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम द्वारा की गई। टीम ने नेशनल हाईवे 48 पर विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच की। इस दौरान स्टंटबाजी, तेज रफ्तार, लापरवाही से वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे 48 पर आए दिन होने वाले एक्सीडेंट और पावर बाइक चालकों द्वारा स्टंट करने की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए यह अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली समेत देश भर में हाल ही में शांत हुए छात्र आंदोलन के बाद अब राजस्थान में किसान भी आंदोलन पर उतर आए हैं। किसानों ने सोमवार को सीकर हाईवे पर ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध जताया। ये किसान कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और भरतपुर ब्यावर भारतमाला प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एवं भरतपुर ब्यावर भारतमाला परियोजना के लाभ एवं उपयोग के संबंध में सरकार को खुली बहस करने की चुनौती दी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय विभिन्न विभागों में समाजों, संस्थाओं और जन कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए किए गए 300 से अधिक भूमि आवंटन रद्द कर देने का आरोप लगाया है। गहलोत ने सोमवार को अपने बयान में यह आरोप लगाते हुए कहा कि इनमें से अधिकांश संस्थाओं द्वारा अमानत राशि जमा करवाने के बावजूद उनके आवंटन निरस्त कर दिए गए। इन्हें रद्द करना समाजों का अपमान और युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात है। इससे समाजों में भयंकर आक्रोश है। कोटा के सरकारी अस्पतालों में अब गर्भवती महिलाओं को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। दरअसल अब हर गर्भवती महिला को एक पर्सनल गाइड यानी प्रसव सखी साथ मिलेगी। पिंक एप्रन पहने ये प्रशिक्षित सखियां हॉस्पिटल में कदम रखते ही गर्भवती को अपनी देखरेख में ले लेंगी। सुरक्षित डिलीवरी होने और घर लौटने तक हर मदद करेगी। सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर ने बताया कि हॉस्पिटलों में राउंड द क्लॉक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हेल्प डेस्क काम करेगी। जयपुर के हरमाड़ा में एक ही रात में मकान और दुकान में चोरी होना सामने आया है। बदमाश ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात, ड्राई फ्रूट और अन्य सामान चुरा कर ले गए। पुलिस ने दोनों घटनास्थलों पर पहुंचकर सबूत साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। मकान मालिक घर पर नहीं थे। इसका फायदा उठाकर ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और सोने चांदी के जेवरात व नकदी चुरा कर ले गए। वासुदेव देवनानी ने अजमेर में आज अमृत 2.0 योजना के तहत नालों की ट्रैपिंग प्रणाली सहित आना सागर झील के कायाकल्प कार्य का शुभारंभ किया। कार्यक्रम वैशाली नगर स्थित पाथवे एंट्री गेट पर हुआ। इन दोनों परियोजनाओं पर 22 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आएगी। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि नालों का पानी सीधा आना सागर में नहीं गिरे, इसके लिए प्रयास किए गए और आज इसका काम शुरू हो गया।
झील में गिरने वाले 13 प्रमुख नालों के गंदे पानी को अब सीधे सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, ताकि बिना उपचारित सीवरेज झील में न आए। आने वाले दिनों में एक बूंद भी गंदे पानी की आना सागर में नहीं गिरेगी। जोधपुर शहर में ठगों ने अब बुजुर्गों को निशाना बनाने का नया तरीका निकाला है। बरनाट पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित सारण नगर सी रोड निवासी रिटायर्ड अकाउंट ऑफिसर जयराम राठौर ठगी का शिकार हो गए। पीड़ित के मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया। उसने खुद को पीड़ित का पुराना मित्र बताया और कहा कि उसकी बच्ची जयपुर के अस्पताल में भर्ती है। ठगों ने उन्हें झांसे में लेकर उनके खाते से 1 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ठगी का पता चलने के बाद बुजुर्ग ने 1930 नंबर पर कॉल कर जानकारी दी, जिसके बाद 0 नंबर की FIR दर्ज हुई, जिसे जयपुर साइबर पोर्टल से बरनाट थाने में भेजी गई। आम आदमी पार्टी एथेनॉल के मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। पार्टी का कहना है कि अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो यह मुद्दा और बड़ा रूप लेगा। पार्टी अगले हफ्ते प्रधानमंत्री आवास पर पिटीशन लेकर जाने की भी तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश के युवाओं ने एक होकर आवाज उठाई तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। E20 पर भी हमें एक होकर आवाज उठानी होगी। बाड़मेर के सोलंकियों की ढानी बांकलपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में टीचर्स की कमी को लेकर सोमवार को स्टूडेंट फिर गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। स्टूडेंट और अभिभावकों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी देवाराम चौधरी मौके पर पहुंचे और बच्चों व अभिभावकों से बात कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। करीब 2 घंटे बाद 3 टीचर्स को शिक्षण व्यवस्था के लिए लगाने और विषय टीचर्स की नियुक्ति का आश्वासन मिलने पर स्टूडेंट धरने से उठे और स्कूल के अंदर गए। राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा से सूरत जा रही निजी यात्री बस से 140 पेटी अंग्रेजी बियर बरामद की। पुलिस ने शराब ले जा रहे बस चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान बस की पिछली सीटों के नीचे खास तौर पर बनाए गए बॉक्सों से बियर की पेटियां मिली। दोनों के पास शराब ले जाने के जरूरी दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने बस भी जब्त कर ली। आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत मामला दर्ज किया गया है। खैरथल तिजारा जिले के इकरोटिया गांव की प्राची ने वर्ष 2024 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा में 500 में से 500 अंक हासिल किए थे। रिजल्ट घोषित होने के कुछ ही दिन बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर स्वयं छात्रा के घर पहुंची और यह घोषणा की थी कि प्राची की आगे की पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन अभी तक प्राची को सरकारी मदद के नाम पर 1 रुपया भी नहीं मिला। प्राची वर्तमान में बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी से बीटेक की पढ़ाई कर रही है। कॉलेज की फीस और अन्य खर्च मिलाकर हर साल करीब 7 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।